नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। करते हैं शुरुआत देश और दुनिया की तमाम खास खबरों के साथ। अमरोहा के जिला अस्पताल में स्विट्जरलैंड से भारत लौटी कंप्यूटर इंजीनियर को संदिग्ध मानकर आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया गया। इस खबर से अस्पताल में हड़कंप मच गया। डॉक्टर ने पीड़िता का सैंपल लेकर अलीगढ़ भेज दिया है। फिलहाल वो निगरानी में है। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही ये पुष्टि होगी कि पीड़िता कोरोना से संक्रमित है या नहीं। बाराबंकी के घुंगटेर थाना इलाके में जमीनी विवाद के चलते एक युवक ने अपने बड़े भाई को मौत के घाट उतार दिया। हत्या की सूचना मिलने के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई। यहां पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही हत्यारोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। आपसी विवाद हुआ जिसमें उत्तेजना के दौरान शिवशंकर ने फावड़ा चलाकर अयोध्या पर मारा और जिससे मौके पर ही उनकी मृत्यु हो गई है। शिवशंकर को हिरासत में ले लिया गया है। पूछताछ हो रही है और अग्रिम मुकदमा लिख के अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। कोरोना वायरस को लेकर भले ही सरकार गंभीर हो, लेकिन बस्ती जेल में इसको लेकर कोई भी व्यवस्था नहीं है। जेलर सतीश त्रिपाठी दावा करते हैं कि जेल के अंदर आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है, जबकि बंदी इससे इनकार करते हुए कहते हैं कि जेल अस्पताल में एक ही नॉर्मल वार्ड है जिसमें करीब 15-16 बेड हैं जो हमेशा भरे रहते हैं। कैदियों में एक डर का माहौल बना हुआ है। उनका कहना है कि जेल में बंदियों को संख्या क्षमता से 3 गुना अधिक है और अगर ऐसे में कोरोना ने किसी को चपेट में लिया तो जेल के अंदर स्थिति काफी भयावह होगी। कारागार मुख्यालय के निर्देशानुसार कारागार में निरुद्ध बंदियों व कारागार स्टाफ के लिए कोरोना से बचाने के लिए यहाँ व्यापक पैमाने पर तैयारी की गई है। 400 मास्क मंगाए गए हैं। इसके अलावा जितने भी मुलाकात के लिए कारागार में आ रहे हैं, डिटॉल से उनके हाथ धुलवाए जा रहे हैं और यही प्रक्रिया जो बंदी सर्किल से निकल करके मुलाकात के लिए आ रहे हैं उनका भी हाथ धुलवा करके उनको भेजा जा रहा है। बस्ती में कई साल से लंबित पड़े विवादों को निपटाने के लिए ज्वाइंट मजिस्ट्रेट पीसी मीणा ने एक नया तरीका खोज निकाला है। दरअसल ज्वाइंट मजिस्ट्रेट दल बल के साथ मौके पर पहुंच रहे हैं और वहीं पर कोर्ट लगाकर दोनों पक्षों को सुनकर उनके विवाद को ऑन द स्पॉट निपटा दे रहे हैं। वहीं हाल ही में तहसील क्षेत्र के अलग अलग गाँवों में कुल 10 मामले राजस्व टीम की मौजूदगी में निपटाए गए हैं। हम लोगों ने कल न्याय आपके द्वार जो प्रोग्राम हम चला रहे हैं उसके तहत निस्तारित किए गए और इसमें अलग अलग तरह के मामले थे। कल हमने प्राइमरी तरीके से 2 थानों के अंतर्गत पड़ने वाले मामले लिए, जिसमें मुख्यतः परशुरामपुर और छावनी थाने के अंतर्गत जो मामले थे उसमें कई मामले निजी भूमि विवाद के थे, काफ़ी मामले सरकारी ज़मीन पर अतिक्रमण किया गया था उससे संबंधित थे, कुछ मामले ताजी को दफन करने से संबंधित थे और 1-2 मामले संबंधित थे कि जो सार्वजनिक सड़क थी उसको कुछ व्यक्तियों द्वारा नहीं बनने दिया जा रहा था काफ़ी समय से, जिससे ग्रामीण वासियों को काफ़ी समस्या आ रही थी। सभी मामले निस्तारित कल कर दिए गए हैं। कोरोना वायरस से पूरी दुनिया दहशत में है। देश में कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। इस समय वायरस की मार सबसे ज्यादा मीट व्यापारी ही झेल रहे हैं, लेकिन हमीरपुर में मीट व्यापारियों में मंदी और नुकसान से खुद को बचाने के लिए एक अनोखी पहल शुरू की है, जहां मुर्गे का रेट 20 रुपए किलो कर दिया गया है। साथ ही लाल राशन कार्ड धारकों को मीट फ्री में दिया जाएगा। दुकानदारों का कहना है कि उन्हें किसी भी तरह से मुर्गे को बेचना है। वहीं मुर्गे के गिरते हुए दामों को लेकर खरीदारों का कहना है कि मीट इतना सस्ता मिल रहा है कि उन्हें किसी भी वायरस का डर नहीं है। खा नहीं रहे बीमारी के डर से, इसलिए कि लोग बात खाएं और जागरूक हो कि मुर्गे में कोई बीमारी नहीं है। और क्या ऑफर है आपके यहाँ? हमारे यहाँ ऑफर है गरीब आदमी के लिए, जो लाल राशन कार्ड है उसको मुर्गा फ्री। कुशीनगर में तहसील दिवस के अवसर पर डीएम ने लोगों की समस्याओं को सुना। इस बार डीएम की अगुवाई में तहसील दिवस के सफल होने की काफी उम्मीद है। तहसील दिवस पर पहुंचे फरियादियों ने जब डीएम से बात की तो वो डीएम को अपनी समस्या बताने के बाद काफी संतुष्ट दिखे। वहीं डीएम ने फरियादियों को पूरा आश्वासन दिया है कि उनकी परेशानियों को जल्द से जल्द हल किया जाएगा। तहसील में कुल 112 मामले सामने आए हैं, जिनमें से 18 मामलों को तो मौके पर ही निपटा दिया गया। मुस्लिम कार सेवक मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद आजम खान अयोध्या पहुंचे। यहां पहुंचने के बाद आजम खान ने निर्मोही अखाड़े के महंत दिनेंद्र दास से मुलाकात की। उसके बाद राम जन्मभूमि में विराजमान रामलला के दर्शन किए। इसी बीच मोहम्मद खान ने एक पत्र जारी करते हुए कहा कि मुस्लिम कार सेवक मंच ने राम मंदिर निर्माण को लेकर काफी संघर्ष किया है, जिसके चलते आज हम सभी लोगों को सफलता मिली है। इसी के साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से राम मंदिर का निर्माण हुआ है, उसी तरह से मथुरा और काशी में भी भगवान राम के नारे गूंजेंगे।
मुलाकात करने का मतलब था कि कब और कितने जल्दी राम मंदिर का निर्माण शुरू हो। तो ट्रस्ट के जो सदस्य हैं विमलेंद्र प्रताप मिश्र, उन्होंने बताया कि हम रामलला को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं और मैंने खुद अभी देखा है कि जिस प्रकार से निर्माण कार्य हो रहा है वहाँ पर शिफ्टिंग का भगवान की, इससे दर्शन जो करने वाले हैं उनके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। कोरोना वायरस को लेकर देश में अलर्ट जारी कर दिया गया है। ज्यादातर प्रदेशों की सरकारों ने स्कूल और कॉलेजों को 2 अप्रैल तक के लिए बंद रखने का आदेश दिया है। मथुरा के वृंदावन में भी कोरोना का खौफ साफ दिख रहा है। जहां मंदिरों में भक्तों के आने की संख्या कम हो गई है, वहीं स्नेह विहारी मंदिर में मिशन ट्रस्ट की ओर से हवन यज्ञ का आयोजन हुआ, जिसमें कोरोना वायरस के विनाश के लिए विधि विधान से पूजा पाठ कराया गया। झांसी के रक्सा थाना क्षेत्र में एक युवक देर रात से लापता हो गया था, जिसके बाद परिजनों ने जब उसकी तलाश की तो खून से लथपथ उसकी चप्पलें नहर किनारे पड़ी मिली, जबकि उसकी मोटरसाइकिल नहर में दिखाई दी, जिसे देखकर परिजनों ने इसकी शिकायत थाने में दर्ज की। वहीं पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर मृतक की तलाश शुरू कर दी है। फिलहाल परिजनों ने युवक की हत्या करके शव नहर में फेंके जाने की आशंका जताई है। गाँव वालों और पुलिस की टीम ने संयुक्त रूप से तलाश किया तो इनकी बुलेट मोटरसाइकिल थी जो नहर से बरामद हुई। राजेश का अभी तक पता नहीं चला है। इसमें मुकदमा दर्ज हो गया है और 3 टीमें इसमें हमारे द्वारा अलग बना दी गई हैं और तीनों टीमों को अलग अलग टास्क दिए गए हैं और उनकी अभी तलाश जारी है और शीघ्र ही हम इसमें जरूर इस केस में इसको अनावरण करने में सफलता प्राप्त करेंगे।